नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणित कक्षा 8 कार्य पुस्तिका अध्याय 3। अध्याय का नाम है चतुर्भुजों को समझना। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई आकृतियों में जो चतुर्भुज है उसके सामने सही का निशान लगाओ। हर एक आकृति के सामने कारण भी लिखो कि वह चतुर्भुज है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। पहला है, ये है क्योंकि यह 4 भुजाओं से घिरा हुआ सरल बंद वक्र है। दूसरा, नहीं है क्योंकि यह 4 भुजाओं से सरल बंद वक्र है। नंबर 3, यह नहीं है, यह 4 भुजाओं से घिरा हुआ सरल बंद वक्र है। नंबर 4, ये नहीं है। नंबर 5, ये चतुर्भुज नहीं है। और नंबर 6, यह पंचभुज है। नंबर 2, निम्न आकृतियों को देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। ये आकृति बनी हुई हैं। पहला प्रश्न है, दोनों आकृतियों में तुम क्या फ़र्क देख रहे हो। इसमें हम लिखेंगे, पहली आकृति में चारों न्यून कोण हैं और दूसरी आकृति में एक अधिक कोण भी है। दूसरा है, दोनों आकृतियों में कितनी भुजाएं हैं, 4। तीसरा है, क्या दोनों आकृतियां चतुर्भुज हैं। इसमें लिखेंगे हाँ। चौथा है, दोनों चतुर्भुज के कोणों को चांदे की सहायता से मापो और लिखो। हमें जो इतने ये यहाँ पर कोण दिए गए हैं इन सबको चांदे की सहायता से नापकर यहाँ पर लिखना है। तो ये कार्य आपको स्वयं करना है। नंबर 5, क्या आकृति 1 व 2 के सभी कोण 180 से छोटे हैं। यदि नहीं तो कौन सा। इसमें हम लिखेंगे नहीं। आकृति 2 में कोण Z 180 से बड़ा है। प्रश्न 4, क्या आकृति 1 में दोनों विकर्ण AC व BD मिले हुए हैं। तुम आकृति 2 के दोनों विकर्ण मिलाओ। तो इस तरह से इन चित्रों को देखकर हमें इस तरह से विकर्ण बनाना है। प्रश्न 7, क्या आकृति 2 के दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर की तरफ हैं। इसमें लिखेंगे नहीं। प्रश्न 8, इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है, लिखो। नंबर 1 के विकर्ण चतुर्भुज के अंदर हैं, दूसरी कोण के विकर्ण चतुर्भुज के बाहर हैं। प्रश्न 3, नीचे दर्शाए गए चतुर्भुजों में पेंसिल से विकर्ण बनाओ। तो इस तरह से विकर्ण मैंने बनाए हुए हैं। प्रश्न है, किन चतुर्भुज में दोनों विकर्ण अंदर की ओर बने हुए हैं। तो दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे चित्र में विकर्ण अंदर की ओर बने हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाते हैं। इसमें हम लिखेंगे उत्तल चतुर्भुज। नंबर 3, वे कौन से चतुर्भुज हैं जिनमें विकर्ण बाहर की ओर बने हुए हैं। पहला और पांचवा। नंबर 4, ऐसे चतुर्भुजों को क्या कहते हैं। अवतल चतुर्भुज। नंबर 5, क्या तुम ऐसे चतुर्भुज बना सकते हो जिसके दोनों विकर्ण बाहर की ओर हों। अगर हाँ तो बनाओ। इसमें हम लिखेंगे नहीं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए बहुभुजों में विकर्ण बनाओ। मैंने इन चारों चित्रों में विकर्ण बनाए हैं। अब प्रश्न है, कौन कौन से बहुभुज ऐसे हैं जिनमें विकर्ण आकृति के अंदर हैं, पहली और दूसरी आकृति में। दूसरा है, क्या कोई ऐसे बहुभुज हैं जिनमें कोई विकर्ण आकृति के बाहर हैं। अगर हैं तो कौन से।
तीसरा और चौथे आकृति का। आगे है बहुभुज, त्रिभुजों की संख्या, कोणों का योग, भुजाओं की संख्या और कोणों का योग यहाँ पर हमें लिखना है। तो जो पहला है त्रिभुज है, इसका तीनों कोणों का योग 180 होता है। दूसरे चित्र है 2 गुना 180 बराबर 360। तीसरा चित्र 3 गुना 180 बराबर 540। तो इसी तरह से ये देखिए, इधर भुजाओं की संख्या पहले चित्र में 3 है और कोणों का योग है 180। दूसरे चित्र में भुजाओं की संख्या 4 और कोणों का योग 360। तीसरे चित्र में पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं और कोणों का योग है 540। चौथे चित्र में 6 भुजाएं हैं और कोणों का योग है 720। पांचवें चित्र में पंचभुज है, 7 भुजाएं हैं और कोणों का योग हो गया 900। आगे देखिए 7 भुजाएं, इसमें भी कोणों का योग 900। ये षटभुज है, अष्टभुज है, इसकी 8 भुजाएं हैं, कोणों का योग हो गया 1080। नंबर 1, किसी बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या भुजाओं की संख्या से कितनी कम होती है? इसमें लिखेंगे 2। दूसरा है, अगर किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 20 है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 20 घटा 2 बराबर 18। नंबर 3, अगर बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? n-2। नंबर 4, n भुजा वाले बहुभुज में कोणों का योग क्या होगा? n-2 गुना 180 डिग्री। प्रश्न 5, संजय, गौरव, अमन ने बहुभुज के कोणों का योग कुछ इस प्रकार निकाला। पहले चित्र में त्रिभुजों की संख्या 5 गुना 180 बराबर 900। दूसरे चित्र में भुजाओं की संख्या घटा 2 गुना 180, तो 7 - 2 गुना 180, तो 5 गुना 180 बराबर आया 900। तीसरे में त्रिभुजों की संख्या x 180, 4x 180 बराबर आया 720। एक ही बहुभुज के कोणों का योग तीनों ने अलग अलग तरीके से निकाला है। बताओ उन्होंने यह कैसे किया, यह भी बताओ कि सही किया या गलत। संजय, 5 त्रिभुज बनाए, 5 गुना 180 बराबर 900, ये सही है। गौरव, 7 घटा 5 गुना 180 बराबर आया 900, ये सही है। अमन, 4 गुना 180 बराबर 720, ये गलत है। बहुभुज जिसके सभी भुजाएं व कोणों के माप समान होते हैं समबहुभुज होते हैं। नंबर 6, नीचे दी गई सारणी को भरो। आकृति, कोणों का मान, भुजाओं की लंबाई और समबहुभुज या विषम बहुभुज। तो पहला चित्र त्रिभुज, इसके कोणों का मान समान है, भुजाओं की लंबाई समान है, ये समबहुभुज है। दूसरा, इसके कोण असमान है, भुजाओं की लंबाई असमान है, विषम बहुभुज है। तीसरा, इसके चारों कोण समान है, भुजाओं की लंबाई समान है, ये समबहुभुज है। नंबर 5, कोणों का मान समान है, भुजाओं की लंबाई असमान है, विषम बहुभुज है। आगे इसमें सभी कोणों का मान समान है, भुजाओं की लंबाई समान है, ये समबहुभुज है। अगला है, इसके कोणों का मान असमान है, भुजाओं की लंबाई असमान है, विषम बहुभुज है। और लास्ट में है, ये कोणों का मान समान है, भुजाओं की लंबाई समान है और समबहुभुज है। प्रश्न 7, नीचे चित्र में दिए गए चतुर्भुज में अज्ञात कोण ज्ञात करो। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस D बराबर 360 डिग्री। कोण A 90 प्लस x प्लस 65 प्लस 90 बराबर 360। 245 डिग्री जमा x डिग्री बराबर 360। तो x का मान आएगा 360 घटा 245 बराबर 115। दूसरा है, कोण A B C D बराबर 360 डिग्री।
पी जमा 10 जमा 90 जमा 90 बराबर 360। 2p बराबर 190 बराबर 360। 2p बराबर 360 घटा 190 बराबर आया 85। p बराबर हुआ 85। तीसरा है कोण q बराबर 106। शीर्षाभिमुख कोण 80 जमा p जमा 100 डिग्री जमा p बराबर 360। 180 जमा 2p बराबर 360। 2p बराबर 360 जमा 80 घटा 180 बराबर आया 180। p बराबर 180 बटे 2, ये आया 90। नंबर 4, कोण E प्लस कोण F प्लस कोण G प्लस कोण H बराबर 360 डिग्री। 20 प्लस 60 प्लस 40, H हमें ज्ञात करना है 360 डिग्री। तो 120 A बराबर 360, तो 360 घटा 120 बराबर 240 डिग्री। कोण A बराबर आया 240 डिग्री। अज्ञात कोणों का मान किस आधार पर ज्ञात किया? हम इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। प्रश्न 8.1, एक चतुर्भुज में प्रत्येक कोण अपने से छोटे कोण से 20 डिग्री अधिक है। तो बताओ कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? हम लिखेंगे, माना सबसे छोटा कोण बराबर x, दूसरा कोण x जमा 20, तीसरा कोण x जमा 20 बराबर x जमा 40, चौथा कोण बराबर x जमा 40 जमा 20 बराबर x जमा 60। तो इसका आएगा x जमा 20, x जमा 40, x जमा 60 बराबर 360। 4x जमा 20 बराबर 360। 4x बराबर 360 घटा 120 आया 240। x बराबर आएगा 240 बटे 4 यानी 60 डिग्री। दूसरा प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। इसके सभी कोणों के माप ज्ञात करो। इसमें आएगा, माना प्रत्येक कोण x, 2x, 3x और 4x बराबर 360। 10x बराबर 360 डिग्री, x बराबर 360 बटे 10, x का मान आया 36 डिग्री। पहला कोण है 36 डिग्री, दूसरा दुगना होगा इसका 72 डिग्री, तीसरा तिगुना 108 डिग्री और चौथा 4 गुना ये होगा 144 डिग्री। प्रश्न 9 व 10 में 4 कथन दिए गए हैं। उनमें से जो कथन ठीक नहीं है उन पर क्रॉस का निशान लगाओ। 9वां है, चतुर्भुज की रचना एक ही तल में स्थित 4 बिंदुओं ABCD से की जा सकती है यदि नंबर 1, चारों बिंदु सरेख हों, गलत है। दूसरा है, कोई 3 बिंदु सरेख हों, गलत है। नंबर 3, कोई भी 3 बिंदु सरेख ना हो, गलत है। चौथा है, कोई भी 3 बिंदु सरेख न हो और AB, BC, CD तथा DA अंतः बिंदुओं को छोड़कर कहीं नहीं काटते हों, ये सही है। प्रश्न 10, एक चतुर्भुज में नीचे दिए गए प्रत्येक भाग की कुल संख्या होती है। नंबर 1, कोणों की कुल संख्या बराबर 4, सही है। दूसरा है, विकर्णों की कुल संख्या बराबर 4, ये गलत है। नंबर 3, भुजाओं की कुल संख्या बराबर 4, ये सही है। नंबर 4, आसन्न भुजाओं के कुल युग्मों की संख्या बराबर 4, ये सही है। प्रश्न 11, नीचे दिए गए चतुर्भुज को ध्यान से देखो। उपर्युक्त चतुर्भुज PQRS के लिए पहला है, सम्मुख कोणों के नाम लिखो। इसमें लिखेंगे कोण 2, कोण 4, कोण 1 और कोण 3। दूसरा है, आसन्न कोणों के नाम लिखो। 2 3, 3 4, 4 1, 1 2। तीसरा है, सम्मुख भुजाओं के नाम लिखो।
RS व SP, SP व PQ। चौथा है आसन्न भुजाओं के नाम लिखो। PQ, QR, QR, RS। नंबर 5, शीर्ष R कौन कौन सी भुजाओं के लिए उभयनिष्ठ शीर्ष हैं? QR व RS। प्रश्न 12, नीचे दिए गए एक ABCD चतुर्भुज में नंबर 1 आंतरिक कोणों के नाम लिखो। X, Y, Z, P। नंबर 2 बाह्य कोणों के नाम लिखो। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। नंबर 3 बाह्य कोण व संगत कोणों को नापो व इससे तुम किस निष्कर्ष पर पहुँचते हो? कोण y जमा 2 बराबर 180। प्रश्न 13, उपर्युक्त चतुर्भुजों में भुजाओं के एक एक समानांतर जोड़े के नाम लिखो। पहला AB व DC, दूसरा है PQ व SR। वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। नंबर 14, समानांतर रेखाओं के गुणों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए चित्र में निम्न को बिना मापे मान ज्ञात करो। पहला कोण 1 बराबर 110 डिग्री, कारण कोण 1 जमा 70 बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म। कोण 2 70 डिग्री, कारण अंतः एकांतर कोण। कोण 3 110 डिग्री, कारण संगत कोण। कोण 4 बराबर 70 डिग्री, कारण संगत कोण। कौन कौन से कोणों की माप समान है? कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर 70 है। कोण 1 और कोण 3 बराबर 110। क्यों आमने सामने के कोण बराबर होते हैं? किन किन कोणों का योग 180 है? कोण 1 और कोण 4 का योग 180। कोण 1 जमा कोण 2, कोण 2 जमा कोण 3, कोण 3 जमा कोण 4। क्यों तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोणों का योग 180 होता है। कौन कौन सी भुजाओं के माप बराबर हैं? लिखो। DC बराबर AB, BC बराबर AD। दूसरा है चतुर्भुज ABCD को तुम क्या नाम दोगे? इसका नाम है समानांतर चतुर्भुज। नंबर 3 क्या इन चतुर्भुज में दोनों विकर्णों का माप बराबर होगा? इसमें लिखेंगे नहीं। नंबर 4 क्या दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? हाँ। निम्न चित्र में x के किस मान के लिए चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज बन सकता है? x बराबर 90 डिग्री, कारण समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। प्रश्न 16 समस्या सुलझाओ। रीमा कहती है कि सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं। मोहिनी कहती है कि नहीं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। तुम किससे सहमत हो? रीमा वर्ग में सभी कोण समान व चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मोहिनी समचतुर्भुज के सभी कोण समान व भुजा बराबर होती है तो वर्ग भी एक समचतुर्भुज हुआ। कारण मोहिनी से सहमत हैं, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। प्रश्न 17 नीचे दिए गए तथ्यों को समझो और बताओ कि x के किस मान के लिए चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। नंबर 1 ED बराबर 8, EB बराबर 8, EC बराबर 9, EA बराबर x बराबर 9। कारण 11 यहाँ पर है, समानांतर के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। नंबर 2 AB बराबर 6, AD बराबर 10, DC बराबर 6, BC बराबर x बराबर 10। कारण समानांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। नंबर 3 कोण 1 बराबर x, कोण 3 बराबर 40,
कोण 5 बराबर 50, कोण 7 बराबर 40, x बराबर 50। कारण सम्मुख कोण समान होते हैं। नंबर 4, DB बराबर 12, AE बराबर 5, EC बराबर 5, DE बराबर x बराबर 6 सेंटीमीटर। कारण DE बराबर DB बटे 2 यानी 12/2, उत्तर आएगा 6। नंबर 5, यदि कोण 8 जमा 7 बराबर 100 डिग्री और कोण 3 जमा 4 बराबर x डिग्री तो x बराबर 100, x बराबर 100। कारण सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। आकृतियों को देखो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। ये आकृतियां हैं, देखिए, पहली, दूसरी, ये तीसरी है और ये चौथी आकृति है। नंबर 1, कौन कौन सी आकृतियां समानांतर चतुर्भुज हैं, दूसरी और चौथी। दूसरा है, कौन कौन सी आकृतियां समांतर चतुर्भुज नहीं हैं, पहली और तीसरी। तीसरा प्रश्न है, जो आकृति समांतर चतुर्भुज नहीं है उसके विषय में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो और लिखो। इसमें लिखेंगे, इन आकृतियों में सम्मुख कोण समान नहीं हैं, भुजाएं समान नहीं हैं। प्रश्न 19, चतुर्भुज के गुणों के आधार पर दी गई सारणी को पूरा करो। चतुर्भुज का नाम, समानता और असमानता। समांतर चतुर्भुज व समलंब, 4 भुजाएं 4 कोण। आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और समलंब में एक भुजा समान होती है। आयत व समांतर चतुर्भुज, पहला है सम्मुख भुजा समान, दूसरा कोण सम्मुख होते हैं। आयत, हर कोण 90 डिग्री का और समांतर में आमने सामने के कोण बराबर। प्रश्न 20, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति को वांछित आकृति में बदलने के लिए कोई एक परिवर्तन उसके सामने लिखो। आयत से वर्ग, चारों भुजाएं आयत की समान करनी पड़ेंगी। समलंब से समानांतर चतुर्भुज, असमांतर भुजाओं को समांतर करना पड़ेगा। समचतुर्भुज से आयत, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का करना होगा। प्रश्न 21, नीचे दी गई सारणी में चतुर्भुज की विभिन्न विशेषताओं को दर्शाया गया है। ये विशेषताएं जिन जिन चतुर्भुजों के लिए लागू होती हैं उनके सामने सारणी में चिन्ह लगाइए सही का। चतुर्भुज की विशेषताएं हैं समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वर्ग और आयत। पहला है चारों भुजाओं की समान माप, ये गलत है। समचतुर्भुज सही है, समलंब गलत, वर्ग सही, आयत गलत। दूसरे में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सही सही, गलत सही सही। नंबर 3, आसन्न कोणों के जोड़ों का योग 180 है, सही सही, गलत सही सही। नंबर 4, सम्मुख भुजाओं का एक समान जोड़ा और समांतर, ये सही 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 है। नंबर 6, नंबर 5, समान विकर्ण, तीनों नहीं होते हैं इसके और लास्ट के दोनों सही हैं। इसी तरह 4 समकोण का भी यही उत्तर है। नंबर 7, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, गलत गलत सही, गलत गलत। नंबर 8, सम्मुख कोण बराबर, सही सही, गलत सही सही। नंबर 9, सम्मुख भुजाएं के 2 जोड़े समांतर, सही सही, गलत सही सही। नंबर 10, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, गलत सही, गलत सही सही। नंबर 11, सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर और समान, गलत सही, गलत सही, गलत। इसके साथ हमारा अध्याय 3 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।